गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेलो डियर फॉलोअर्स। आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे। टुडे वी आर फेसिंग क्रूशियल मोमेंट ड्यू टू द कोविड-19। इस वैकेंट पीरियड को हमें यूटिलाइज करना है। आप सभी अपने आप को व्यस्त रखिए, हौसला रखिए, हिम्मत रखिए और अपने आप को स्वस्थ रखते हुए समय को उपयोगी बनाइए। इससे पहले की वीडियो में हमने सेंटेंस पार्ट फिफ्थ फॉर्मेशन ऑफ प्रेडिकेट अलोंग विद टेबल पार्ट ए को डिस्कस किया था। सेंटेंस की कंप्लीट नॉलेज पाने के लिए आपको मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियोज को अच्छे से देखना है। मैं उन सभी वीडियोज के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा। उन लिंक्स को खोलकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन करना है, जिससे कि आप आने वाली बेसिक ग्रामर्स, टेंसेज, मॉडल्स और प्रेपोजिशन इत्यादि पर अच्छे से नॉलेज प्राप्त कर सकें। इसलिए आप इन सभी वीडियोज को अच्छे से देखिए, पूरा देखिए। और आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी क्वेरीज सेटिस्फाई कर सकते हो। तो लास्ट वीडियो में हमने सी कॉलम ए फॉर ओनली वर्ब, बी फॉर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सी फॉर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, इस पे डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डी एंड ई, ट्रांजिटिव वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एफ और जी में हम डिस्कस करेंगे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव। एच और आई में हम डिस्कस करेंगे वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, वर्ब मीन्स ऑक्सिलरीज, टू बी, ईजेमार का प्रयोग। तो नाउ लुक एट द फ्लोइंग टेबल। सी सेक्शन तक हमने कर लिया था। सी कॉलम्स तक डिस्कशन के बाद यहाँ तक फर्स्ट स्लाइड थी। आज हम सेकंड स्लाइड शुरू करेंगे। एक बार फिर मैं आपको बतला रहा हूँ, प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। एक कॉलम हमारा सब्जेक्ट के ऊपर है। प्रेडिकेट के तीन पार्ट्स के मैंने कॉलम बनाए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम वर्ब, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड कॉम्प्लीमेंट। तो आइए टी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि ऊपर मैंने रूल्स में बतलाया था डी कॉलम के लिए, डी और ई के लिए, कि ट्रांजिटिव वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो मैं यहाँ आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। डी कॉलम में देखिए, आई गैव अजय ए बुक, मैंने अजय को एक पुस्तक दी थी। सबसे पहले देखिए यह टेंस कौन सा है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। गिव की सेकंड फॉर्म गैव, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऑब्जेक्ट में दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, एक इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट प्रत्यक्ष। जो सीधे तौर पे आता है वह डायरेक्ट, और जो अप्रत्यक्ष तौर पे आता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका ट्रांसलेशन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यहां लिख रहा हूं, देखिए। मैंने
अजय को एक किताब या पुस्तक दी थी। पुस्तक दी थी। और लास्ट में पूर्ण विराम। मैंने अजय को एक पुस्तक दी थी। इसका अनुवाद आई गेव अजय ए बुक का अनुवाद मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिया है। आप अपनी कॉपी पे इसको राइट कर सकते हो। आपने शायद राइट कर लिया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस को भी राइट करना है। नेक्स्ट देखिए, द टीचर टोल्ड अस ए स्टोरी। अध्यापक ने हमें एक कहानी बतलाई थी। सब्जेक्ट वाले कॉलम में द टीचर, टीचर सब्जेक्ट है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसा कि ऊपर दी हुई थी, गिव की सेकंड फॉर्म गैव, यहाँ टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड। और ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में जैसे ऊपर वाले कॉलम में दिया था, दो ऑब्जेक्ट थे, यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट हैं। एक ही रूल के मैंने दो एग्जाम्पल आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? अस। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? और स्टोरी, एक कहानी। मैं इसको भी हिंदी में राइट कर रहा हूं, देखिए। अध्यापक ने हमें कौन सा ऑब्जेक्ट है? प्रत्यक्ष। और एक कहानी प्रत्यक्ष ऑब्जेक्ट। एक कहानी बतलाई थी। यह भी आप अपनी कॉपी पे राइट कर लीजिए। अध्यापक ने हमें एक कहानी बतलाई थी। तो हमने दो सेंटेंसेस का, दो वाक्यों का
हिंदी में अनुवाद भी किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारे रूल्स में से है, जो हमें स्टडी करना है, जो हमें डिस्कस करना है, वो क्या है? सी कॉलम एफ एंड जी फॉर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ब्रैकेट में क्या दिया है? इन्फिनेटिव। यहाँ इसका मतलब क्या है? टू इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट वाले कॉलम में एफ में जाकर देखिए, ही वर्ब, क्रिया। क्रिया क्या है? रिफ्यूज्ड। और ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में देखिए, टू वर्क, बाद में फुल स्टॉप है। इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्यों है? यह है, यहाँ पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क आई है, तो इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। ऑब्जेक्ट ही यह है, कॉम्प्लीमेंट वाली जगह खाली है। शी रिफ्यूज्ड टू वर्क, उसने काम करने से मना कर दिया। सबसे पहले देखिए टेंस कौन सा है? यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और मैं इसका हिंदी में अनुवाद लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। उसने काम से मना कर दिया। कर दिया था, था भी लगा लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लास्ट में पूर्ण पूर्ण मिल रहा हूं। उसने काम से मना कर दिया था। सी रिफ्यूज टू वर्क। सी देखिए सब्जेक्ट वाले कॉलम में सी क्या है? यहाँ सी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। किसी लड़की के लिए सी यूज किया है। अगर नाम होता तो नाउन होता। नाउन क्या होता है? नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एज द पर्सन, प्लेस और थिंग, एंड प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। आशा करता हूं आपने अपनी कॉपी पे राइट कर लिया होगा। इसको भी राइट करके आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाक्य, नेक्स्ट सेंटेंस। जी कॉलम में सब्जेक्ट की जगह क्या है? सब्जेक्ट की जगह ही, और क्रिया की जगह, वर्ब की जगह लाइक्स, और ऑब्जेक्ट की जगह टू प्ले कार्ड्स। मीन्स ब्रैकेट में दिया है इन्फिनेटिव, टू प्ले, टू इन्फिनेटिव। ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स, उसे ताश खेलना पसंद है, वह ताश खेलना पसंद करता है। यहां मैं इसका हिंदी में अनुवाद लिख रहा हूं। यहां देखिए, वह
पसंद करता है। वह ताश खेलना पसंद करता है। क्योंकि अभी हमने टेंसेज नहीं किए हैं, थोड़ा सा टेंसेज के बारे में बेस आप यहाँ से बना सकते हो। टेंसेज करेंगे तब और ज़्यादा खोल कर करेंगे। ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स, वह ताश खेलना पसंद करता है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि आए वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स, यहाँ इस वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। शी रिफ्यूज टू वर्क, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जिन वाक्यों के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी इत्यादि आता है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और खोलकर हम आगे की वीडियोज में करेंगे। एक बार सेंटेंस कंप्लीट हो जाए उसके बाद टेंसेज के बारे में नॉलेज गेन करेंगे। और इसी तरह से पावर पॉइंट में आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। आगे देखिए, एच और आई में एक बार रूल देख लेते हैं। एच एंड आई, सी कॉलम एच एंड आई फॉर वर्ब टू बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। वर्ब टू बी का मीनिंग क्या है? ऑक्सिलरीज, इज, एम, आर, वोज, वर इत्यादि इत्यादि। और कॉम्प्लीमेंट क्या है? पूरक, जो योजक का काम करता है, जो वाक्य को पूर्ण करता है, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ही लगा होता है। जैसे कि देखिए, एच में सब्जेक्ट वाले कॉलम में मिसिज सोनी, वर्ब वाले कॉलम में ऑक्सिलरी का प्रयोग हुआ है, ऑक्सिलरी में से इज का प्रयोग हुआ है। मिसिज सोनी सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन के साथ इज का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का, और बहुवचन प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है। प्रेजेंट टेंस में पास्ट हो तो वोज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मिसिस सोनी इज अ टीचर, कॉम्प्लीमेंट वाले कॉलम में, क्योंकि इससे पहले के जो कॉलम थे सेकंड स्लाइड में, वहां पर देखिए कॉम्प्लीमेंट वाले सारे कॉलम्स ब्लैंक थे। एच वाले कॉलम में कॉम्प्लीमेंट वाली जगह पर क्या आया है? अ टीचर। मिसिस सोनी इज अ टीचर, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है। मिसिस सोनी इज अ टीचर, मिसिस सोनी एक अध्यापिका है। मैं लिख रहा हूं इसको हिंदी में, श्रीमती सोनी। एक अध्यापिका है।
श्रीमती सोनी एक अध्यापिका है, यह इसका हिंदी में अनुवाद है। मिसिस सोनी इज ए टीचर वाले सेंटेंस का, यह भी आप अपनी कॉपी पे राइट कर लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आई वाले कॉलम में। वी आर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट की जगह वी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। यहाँ हम बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ ऑक्सिलरीज में से आर का प्रयोग किया है। यह वर्ब ऑक्सिलरीज वाले कॉलम में, और ऑब्जेक्ट वाला कॉलम प्रेडिकेट के नीचे के 3 कॉलम में से ऑब्जेक्ट वाला कॉलम ब्लैंक है, और कॉम्प्लीमेंट वाले कॉलम में स्टूडेंट्स दिया हुआ है। वी आर स्टूडेंट्स, हम छात्र हैं, हम विद्यार्थी हैं। यहाँ मैं इसका हिंदी में अनुवाद लिख रहा हूँ। हम छात्र हैं। ओके, यह भी अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। तो प्रेडिकेट पार्ट बी को हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। सेंटेंस का यह 6th पार्ट है। हम इसका लास्ट एंड 7th एंड लास्ट पार्ट जल्दी ही करेंगे। 1-2 दिन में वो वीडियो भी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे, लाइक जरूर कीजिए। जो भी मेरा फॉलोवर इसको देखे वो लाइक वाला बटन जरूर दबाएगा, और आगे की वीडियोज प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर करेगा। इससे भी अच्छी वीडियो, जितनी मेरी कोशिश रहेगी, मैं बहुत अच्छे प्रयास करूंगा आपको अच्छा प्रोवाइड करवाने के लिए। होप फॉर द बेस्ट, स्टे होम एंड बी सेफ।